ओम नमोरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सव्वसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकारबिंद संयुक्तम नित्यं जयन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जेन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहाननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तखत तुझ संग माता हाथ ग्रहो। सड़तालीस शक्ति का विषय चलता है। उसमें आज 36वीं शक्ति, उसका नाम है अभाव भाव शक्ति। समयसार शास्त्र के परिशिष्ट विभाग में अमृतचंद्र आचार्य देव ने छठे सातवें गुणस्थान पर झूलते समय निर्विकल्प ज्ञान के काल में जो ज्ञायक का स्वरूप जाना, वो ज्ञायक अनंत शक्तियों का पिंड है। निर्विकल्प ज्ञान युगपतपने ज्ञायक के अनंत भेद, ऐसी अनंत शक्तियों को और उसके परिणमन को एक साथ जान लेता है और उसका वेदन भी एक साथ हो जाता है। ऐसी निर्विकल्प दशा पर खड़े रहकर जानी हुई अनंत शक्ति, उसमें से अनंत शक्तियों में से 47 शक्ति निर्विकल्प ज्ञान के आधार पर सविकल्प दशा में आकर आचार्य भगवंत उसकी परिभाषा दिखाते हैं। वो 47 शक्ति में 6 शक्ति एक साथ ली। भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, अभाव अभाव शक्ति, ऐसी 6 शक्ति एक साथ ली। उसमें से चौथी शक्ति और 47 शक्ति में 36वीं शक्ति, उसका नाम है अभाव भाव शक्ति। अमृतचंद्राचार्य देव ने उसकी परिभाषा में कहा कि
नहीं भवता, उसका अर्थ है नहीं वर्तता। नहीं वर्तता उसका अर्थ है जो वर्तमान में विद्यमान नहीं है। वर्तमान में विद्यमान नहीं है। तो नहीं भवता, नहीं वर्तता, पर्याय का उदय रूप, जो पर्याय वर्तती नहीं है, ऐसी पर्याय का उदय, उदय का अर्थ प्रकट होना, उदय का अर्थ उत्पाद होना। उदय का अर्थ है उत्पाद रूप। जो नहीं विद्यमान थी वो विद्यमान होगी, जो प्रकट नहीं थी वो प्रकट होगी। फिर से, नहीं भवता पर्यायना उदय रूप अभाव भाव शक्ति। अभाव भाव शक्ति की परिभाषा क्या बताई? तो कि नहीं वर्तता पर्याय का उदय रूप अभाव भाव शक्ति। तो देखो, पर्याय का स्वरूप कैसा है? कि वर्तमान पर्याय विद्यमान है, तो भविष्य की अनंत पर्याय अविद्यमान है। तो वर्तमान एक पर्याय विद्यमान, वर्तमान पर्याय के बाद जो पर्याय आने वाली है वो पर्याय द्रव्य स्वभाव में शक्ति रूप है। तो द्रव्य स्वभाव में जो शक्ति रूप है वो पर्याय अविद्यमान है। तो वर्तमान पर्याय के बाद की पर्याय, नेक्स्ट पर्याय, उसकी प्रकटता करना, उसको विद्यमान करना, ये कार्य किसका है? तो कि ये कार्य अभाव भाव शक्ति का है। अभाव भाव, वर्तमान पर्याय अभाव रूप होगी, जो नेक्स्ट पर्याय भाव रूप नहीं है वो भाव रूप होगी। तो अभाव भाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति। तो अभाव भाव शक्ति पर्याय होती है क्षणिक, होती है एक समय की। वर्तमान पर्याय जब व्यय रूप होती है
तो उत्तर पर्याय का उत्पाद होता है। तो उत्तर पर्याय का जो उत्पाद होता है वो कार्य अभाव भाव शक्ति का है। लेकिन शक्ति प्रकरण में आचार्य भगवान का प्रयोजन यह है कि शक्ति के माध्यम से शक्तिवान को ग्रहण करके विनायक शुद्धता रूप परिणमन करे। तो शक्ति के माध्यम से जब शक्तिवान ग्रहण होता है तब विनायक अनंत शक्तिवान होने से विनायक की सर्वशक्ति शुद्धता रूप परिणमित हो जाती है। तो शक्ति का जब निरूपण किया जाता है तब शक्ति की पर्याय शुद्ध पर्याय से उसका निरूपण किया जाता है। क्यों? क्योंकि शक्ति के माध्यम से शक्तिवान जो ग्रहण हुआ तब विनायक के साथ अनंत शक्ति शुद्धता रूप परिणमित हो गई। तब अभाव भाव शक्ति भी शुद्धता रूप परिणमित हो गई। प्रत्येक शक्ति को अपना परिणमन है। तो अभाव भाव शक्ति का भी परिणमन है। शक्ति परिणमन करेगी लेकिन स्वभाव को अनुसरण करके परिणमन करेगी। तो अभाव भाव शक्ति कार्य क्या करेगी? तो कि अभाव भाव शक्ति पर्याय का उत्पाद करेगी। कौन सी पर्याय का उत्पाद करेगी? तो कि शुद्ध पर्याय का उत्पाद करेगी। अभाव भाव शक्ति विनायक में अभेद है और विनायक अनंत शक्तियों का पिंड है, अनंत शक्तियों का एकत्व है। अनंत शक्ति अविनाभाव संबंध रूप है। अनंत शक्ति की द्रव्य स्वभाव में, विनायक स्वभाव में तन्मयपना है, अभेदपना है। तो अभेदपना के कारण अभाव भाव शक्ति का रूप दूसरी अनंत शक्ति में होता है।
तो साधक की हर पर्याय आंशिक शुद्ध होती है और अरिहंत सिद्ध की पर्याय परिपूर्ण शुद्ध होती है। अब अभाव भाव शक्ति का अर्थ जिस पर्याय अभाव रूप है उसका भाव रूप होना, जिस पर्याय अभाव रूप है उसका भाव रूप होना, तो पर्याय तो क्रम से आती है। तो वर्तमान पर्याय के बाद आने वाली पर्याय अभाव रूप है। तो वर्तमान पर्याय का व्यय वो भाव अभाव शक्ति के कारण होगा। तो वर्तमान पर्याय का व्यय हुआ तो उत्तर पर्याय जो अभाव रूप थी वो उदय रूप हुई। उत्तर पर्याय अभाव रूप थी, उसका उदय हुआ, उसकी प्रगटता हुई, उसकी विद्यमानता हुई, वो सद्भुत हुई। जो अनुत्पन्न थी वो उत्पन्न हुई, जो अविद्यमान थी वो विद्यमान हुई, जो अभाव स्वरूप थी वो भाव स्वरूप हुई। एक कार्य अभाव भाव शक्ति का है। भाव अभाव शक्ति व्यय का कारण, अभाव भाव शक्ति उत्पाद का कारण। साधक जीव की पर्याय उत्पन्न हुई, वो निमित्त के कारण उत्पन्न नहीं हुई। सच्चे देवशास्त्र गुरु का निमित्त था, इसलिए साधक की पर्याय शुद्ध उत्पन्न हुई, ऐसा नहीं है। जो पर्याय का उत्पाद हुआ है वो ज्ञायक की स्वशक्ति से हुआ है। ज्ञायक की स्वशक्ति अनंत है। वो अनंत शक्ति में एक शक्ति अभाव भाव शक्ति है, जिसका कार्य आगामी पर्याय को प्रकट करना है। द्रव्य कर्म का व्यय हुआ, इसलिए साधक को शुद्ध पर्याय प्रकट हुई। शुद्ध पर्याय का उत्पाद हुआ, ऐसा नहीं है। साधक को जो शुद्ध पर्याय प्रकट हुई वो अभाव भाव शक्ति के कारण हुई। उत्पाद का कारण उत्पाद में है, व्यय का कारण व्यय में है। व्यय भाव अभाव शक्ति से होता है, वो शक्ति भिन्न है। शुद्ध पर्याय का उत्पाद हुआ, वो अभाव भाव शक्ति के कारण हुआ। तो उत्पाद का कारण
व्यय के कारण से भिन्न प्रकार का है। दोनों शक्ति भिन्न है। व्यय का कार्य कर सके ऐसी शक्ति और उत्पाद का कार्य कर सके ऐसी शक्ति। व्यय का कार्य तो भाव अभाव शक्ति ने किया था, उत्पाद का कार्य तो अभाव भाव शक्ति ने किया। देखो, वर्तमान पर्याय विद्यमान है, लेकिन उत्तर पर्याय अविद्यमान है और पर्याय का काल तो एक समय का है। तो वर्तमान पर्याय एक समय के से ज़्यादा टिक नहीं सकती। और एक समय में वो पर्याय व्यय पा गई तो क्या आगामी समय में द्रव्य पर्याय बिना रहेगा? तो कि ऐसा तो होता नहीं है। वर्तमान आगामी पर्याय को वर्तमान में विद्यमान कौन करेगा? आगामी पर्याय द्रव्य स्वभाव में तो शक्ति रूप थी, उसको व्यक्त करने का कार्य कौन करेगा? तो कि उसको व्यक्त करने का कार्य अभाव भाव शक्ति का कार्य है। तो देखो, वर्तमान पर्याय का व्यय होगा और उत्तर पर्याय उदय रूप यानी विद्यमान होगी। और जो उत्तर पर्याय विद्यमान रूप हुई उसको शास्त्र की परिभाषा में उत्पाद कहा। तो पर्याय का उत्पाद कर सके, पर्याय का उत्पाद कर सके, एक कार्य अभाव भाव शक्ति का है। अब देखो, अभाव भाव शक्ति हे त्रिकाल और उसका कार्य प्रति समय होता है। तो अभाव भाव शक्ति प्रति समय जीव की पर्याय का उत्पाद करेगी। अभाव भाव शक्ति शुद्ध है, परिपूर्ण सामर्थ्य वाली है। तीनों काल उत्तर पर्याय को प्रकट कर सके
ऐसा अनंत शक्ति रूप सामर्थ्य उसमें पड़ा है। ये आत्मा का चमत्कारिक स्वभाव है। चमत्कारिक स्वभाव इसलिए कहा कि जो साधक को उपशम रूप परिणाम है, तो आगामी परिणाम क्षयोपशम रूप करेंगे, और क्षयोपशम रूप परिणाम है वो क्षायिक रूप परिणमित करेंगे। तो उपशम रूप परिणाम का उत्पाद या क्षयोपशम रूप पर्याय का उत्पाद या क्षायिक परिणाम रूप उत्पाद वो अभाव भाव शक्ति से होगा। आंशिक शुद्धि थी, साधक को शुद्धि की वृद्धि हुई। चतुर्थ गुणस्थान वाला सम्यक दृष्टि, पंचम गुणस्थान वाला श्रावक बना। श्रावक मुनि बना। मुनि ने श्रेणी आरोहण की, 8, 9, 10 से 12 गुणस्थान, 12 गुणस्थान से 13वें गुणस्थान अर्यंत पद, और वहां से सिद्ध पद प्रकट किया। तो जो सम्यक दृष्टि श्रावक बना, शुद्धि की वृद्धि हुई। तो शुद्धि की वृद्धि रूप जो परिणाम का उत्पाद हुआ, वो अभाव भाव शक्ति का कार्य है। जो पंचम गुणस्थान सत्ता में पड़ा था, पंचम गुणस्थान शक्ति रूप पड़ा था, उसकी प्रकटता हुई। दूसरा, श्रावक में से मुनि हुआ 6ठे 7वें गुणस्थान में। तो जो शुद्धि की वृद्धि सत्ता में पड़ी थी, उसका उत्पाद अभाव भाव शक्ति के कारण हुआ। उत्पाद का कार्य अभाव भाव शक्ति करेगी। श्रेणी आरोहण की, शुद्धि की वृद्धि और हुई। 10वें से 12वें गुणस्थान के अंत में चारित्र दशा पूर्ण हुई। क्षोभसम चारित्र में से क्षायिक चारित्र हुआ, तो क्षायिक चारित्र का उत्पाद हुआ। क्षोभसम ज्ञान में से क्षायिक ज्ञान प्रकट हुआ। क्षोभसम दर्शन में से क्षायिक दर्शन उत्पन्न हुआ। तो जो क्षायिकपणा रूप सब पर्याय प्रकट हुई, उसका उत्पाद हुआ। वो अभाव भाव शक्ति ने कार्य किया। अर्यंत पद में से सिद्ध पद प्रकट किया। वो पर्याय भी शक्ति रूप स्वभाव में थी,
उसका उत्पाद किसने किया? क्षायिकपना तीर्थंकर की समीपता में प्रकट होता है। ये तो निमित्त का कथन है। निमित्त के कारण क्षायिकपना नहीं प्रकटता। क्षायिकपना रूप जो पर्याय का उत्पाद हुआ वो अभाव भाव शक्ति के कारण हुआ। क्षायिकपना प्रकट कर सके ऐसा ज्ञायक में शक्ति रूप सामर्थ्य है। लेकिन सामर्थ्य उसको प्रकट करना यानी उत्पाद करना, जो पर्याय का वर्तना नहीं था, जो पर्याय विद्यमान नहीं थी, जो क्षायिकपना विद्यमान नहीं था, उसको विद्यमान अभाव भाव शक्ति के कारण हुआ। देखो, पर्याय क्रमवर्ती होती है तो पर्याय एक के बाद एक होगी। तो वर्तमान पर्याय भाव शक्ति के कारण विद्यमान है। वो वर्तमान पर्याय का व्यय होगा, वो भाव अभाव शक्ति के कारण है। जो पर्याय भाव रूप थी उसका अभाव हुआ, व्यय हुआ, वो पर्याय नष्ट हुई। उत्तर पर्याय नहीं थी, वो उत्तर पर्याय को प्रकट करने के लिए एक शक्ति है। उत्तर पर्याय अप्रगट है, अप्रगट को प्रकट करने के लिए शक्ति है। वो शक्ति को अभाव भाव शक्ति कहा। अभाव भाव शक्ति निर्मल स्वभाव है, त्रिकाल स्वभाव है, शुद्ध स्वभाव है। ज्ञायक का शुद्ध परिणमन के साथ साथ उसका भी शुद्ध परिणमन उत्पन्न होता है। अल्पज्ञता को छोड़कर पूर्णता की जो प्रगटता होती है, पूर्णता का जो उत्पाद होता है, वो अभाव शक्ति का कार्य है। क्षयोपम समकित हो, उसमें से क्षायिक समकित होगा। क्षयोपम चारित्र हो, उसमें से क्षायिक चारित्र होना। क्षयोपम ज्ञान हो, उसमें से क्षायिक ज्ञान होना। दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य
आत्मा के गुण, उसमें एक वीर्य भी शक्ति है। वीर्य शक्ति का जो क्षयोपशम है, उसमें से क्षायिक वीर्य की प्रगटता होना, सभी गुणों में जो उत्तर पर्याय की प्रगटता होती है, वो इसलिए होती है कि अभाव भाव शक्ति का रूप अनंत शक्ति में व्यापा हुआ है। निमित्त के कारण किसी पर्याय का उत्पाद नहीं होता। निमित्त के सद्भाव से भी नहीं होता, निमित्त के अभाव से भी नहीं होता। कर्म का क्षय हुआ, वो अभाव रूप निमित्त बना है। तो कर्म का क्षय हुआ इसलिए सुत्ता का उत्पाद हुआ ऐसा नहीं। उपादान से देखा जाए तो सुत्ता की जो प्रगटता हुई, वो अभाव भाव शक्ति के कारण हुई। तो अभाव भाव शक्ति का यथार्थ मनन चिंतन करने से, उसका सही श्रद्धा और ज्ञान करने से तुझे ये विश्वास आएगा कि मेरा ज्ञान क्षयोपशम रूप हो तो क्षयिक रूप हो सकता है। मेरे में शुद्ध पर्याय का उत्पाद करने के लिए अभाव भाव शक्ति है। शुद्धि की वृद्धि करने के लिए अभाव भाव शक्ति है। क्षायिकपणा प्रकट करने के लिए अभाव भाव शक्ति है, उसका वो उत्पाद कर सकते हैं। तो ऐसी अभाव भाव शक्ति का स्वरूप समझ के विनायक की महिमा बढ़ा के, विनायक पर दृष्टि करके विनायक को ग्रहण करके तेरी अनंत शक्ति को आंशिक सुत्ता रूप परिणमित करके मोक्ष मार्ग प्रकट करके उसका फल मोक्ष प्राप्त कराना, यह आचार्य भगवंत का प्रयोजन है। ऐसा प्रयोजन ग्रहण करके हम हमारे भावों में प्रयोजन की सिद्धि कर ले, ऐसी भावना। समय हुआ है। जय जिनेंद्र।